वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ताजकर इंस्टीट्यूट। इससे पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के हमने पूरे चैप्टर देखे। सेकंड पार्ट में हमने जो भारी भरकम क्वेश्चन थे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे, वो भी बनाए। और इसके बाद इस चैप्टर में हमारे जो मैट्रिक एग्ज़ाम 2021 में जो पूछा गया है वो क्वेश्चन हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैट्रिक बैच क्वेश्चन पेपर 2021 चैप्टर है आपका तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी हम एमसीक्यूज क्वेश्चन बना रहे हैं, ऑप्शन वाले बना रहे हैं। आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे। आपके पास पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे। आप चेक कर लें तो 2/4, 3/6 और 5/15 है। 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 5 इकाई 5, 5 तिया 15। आपको जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो है 1/2, 1/2 और 1/3। 1/2, 1/2 तो आपस में बराबर है, लेकिन 1/3 आपस में बराबर नहीं है, तो ये आपका बराबर नहीं है। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से मिलने वाला होगा कि A1/A2 जो बराबर होगा B1/B2 का, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। तो आप समझदार हैं। इसका रिज़ल्ट कुछ ये मिलेगा आपको। क्या मिलने वाला है? समांतर रेखा मिलने वाला है। तो रिज़ल्ट आपका समांतर रेखा है। और यहाँ पे आपको रेखा नहीं पूछ रहा है, कितने हल पूछ रहे हैं। तो समांतर रेखा के कोई भी हल नहीं होते हैं, तो ऑप्शन वही होगा जिसमें कोई हल नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी होता है। तो कुछ इस तरीके से आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मिलता है। और ये एक क्वेश्चन का था, तो आपके पास एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स आ जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म अगर संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं। आप जानते हैं कि अगर आपके रैखिक समीकरण का युग्म अगर संगत हो तो वो आपका एक हल भी हो सकता है और अनेक हल भी हो सकता है। एक हल होगा मतलब प्रतिच्छेदी होगा, अनेक हल होगा मतलब संपाती होगा। तो अब ऑप्शन ढूंढिए। तो आपके पास ऑप्शन है कि प्रतिच्छेदी भी हो सकता है और संपाती भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपके जवाब जो है ऑप्शन डी है। तो आपको 1 मार्क्स और मिल जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x + 2y = 16, 7x - 4y = 2 के कितने हल होंगे और क्या हल होंगे। तो आपको मालूम है कि 2 हल होगा और x और y की क्या वैल्यू होगी। आप चाहें तो विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन से, वज्र गुणन से बना सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं। मतलब ऑप्शन देखिए और उसकी वैल्यू रखने की कोशिश कीजिए। तो हम ऑप्शन देख के बनाते हैं। अब पहला ऑप्शन लेके चलिए। तो x की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर रखिए 5 दूना 10। y की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 तिया 6, तो 10 और 6 कितना होता है 16। पहला तो सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा देखिए 7 दूना 14 और 4 तिया 12, 14 में से 12 गया तो क्या मिला आपको 2 मिला। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा ऑप्शन ए सही है। वो कैसे कि x की जगह पे 2 रखा, y की जगह पे 3 रखा, तो 5 दूना 10, 3 दूनी 6, आपका 16 आ गया। देखिए 16 आ रहा था। फिर यहाँ पे 2 रखिए, y की जगह पे 3 रखिए, तो देख रहे हैं 7 दूना 14 आ रहा है, 14 में से 4 तिया 12 गया तो 2 आ रहा है। तो आप इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड ऑप्शन से ढूंढ के आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन ए सही है। तो इस तरीके से आपका ये तीसरा क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स और मिलता है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ऐसी क्वेश्चन आप कीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x - 2y + 9 = 0, 3x - + 12y 3x - y + 12 = 0 का आलेख 2 सरल रेखाएं हैं जो वो कैसा होगी। ताकि 2 रेखा है तो 2 रेखा कुछ ना कुछ कंडीशन बनाता है। एक संपाती बनाता है, एक प्रतिच्छेदी बनाता है, एक समांतर बनाता है। तो सबसे पहले देखिए कि आपके पास रिज़ल्ट क्या दिया हो। तो रिज़ल्ट है आपके पास 6/3, क्या दिया हुआ है -2y - 1, क्या दिया हुआ है 9/12 दिया हुआ है। माइनस माइनस कैंसिल, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 2 = 2 = 9/12 आ रहा है। तो ये दोनों आपस में तो बराबर है, लेकिन ये बराबर आपका नहीं है। तो आपको यहाँ से याद होगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन नहीं बराबर C1/C2 है।
तो इस कंडीशन में आपका ग्राफ आपका जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और इस ग्राफ को हम कहते हैं समांतर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 1 मार्क्स और आपको मिलता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमारे इस चैप्टर के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हमारे पास आता है शॉर्ट टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 6x + 5y = 11, 9x + 10y = 21 को कैसे हल करना है? बज्रगण विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। बहुत आसान है, देखिए कैसे करते हैं आप। जब एक सॉल्व करना होता है तो एक्स की बातों को हम कहाँ रखते हैं? छुपा करके रखते हैं। अगर कन्फ्यूजन लगे तो फिर से इसको लिख लीजिए, 6x + 5y = 11, और दूसरा है आपके पास 9x + 10y = 21। यही है आपका समीकरण 1, समीकरण 2 है। जब आप x निकालने की कोशिश कीजिएगा तो x को आप हाइड कर लीजिएगा, छुपा लीजिएगा, और जस्ट इसके ऊपर में देखिएगा कितना है 5, इसके सामने में कितना है 21 है। तो 5 को 21 से गुना कीजिए, फिर माइनस का निशान दीजिए। अभी भी x छुपाए रखिए। अब कौन है इधर? 11, इसके सामने कौन है 10, तो 11 को 10 से गुना कीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपका x का निकल के आता है। फिर बराबर का निशान दीजिए। अब y निकालने की कोशिश कीजिए। y में y को छुपाइएगा, जस्ट आगे में कौन है 11, इसके सामने में कौन है 9, तो 11 को आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर माइनस का निशान दीजिएगा। अभी भी छुपाए रहिए। कौन है आपके पास? 21 है, इधर कितना है आपके पास? 6 है, तो 21 गुना 6 कीजिए। और जो इम्पॉर्टेंट है वो ध्यान दीजिएगा, आपने x और y तो निकाला, लेकिन अब बारी है अचर पद का, कांस्टेंट टर्म का। तो जब आपके पास C1 C2 बराबर के बाहर हो तो आपको -1 लेना है। अगर यही 11 21 अंदर होता तो अचर पद के लिए हमें +1 लेना होता है। अब ये अचर पद निकालें तो इसे बंद कर दीजिए, फिर यहाँ से गिनती शुरू कीजिए। तो 6 को 10 से गुना कीजिए और 5 को 9 से गुना कीजिए। बस यही वैल्यू लिखने के लिए थोड़ा सा आपको परेशान होना है, और बाकी सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। आप जल्दी से कर लीजिए। 21 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 105 मिलेगा। 11 इकाई 11, 0 का 0 मिलेगा। 9 इकाई 9, 9 इकाई 9, 99 मिलेगा। 6 इकाई 6, 6 दूनी 12, 126 मिलने वाला है। 6 इकाई 6, 0 का 0, 60 मिलने वाला है। 9 25 45 मिलने वाला है। इस तरीके से कुछ आपको रिजल्ट मिल रहा है। अब इसको और मिनिमाइज़ कर लीजिए, तो 110 में से 105 जाएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा -5। 126 में से 99 जाएगा तो मिलेगा आपको -27 मिलेगा। और इधर 60 में से 45 जाएगा तो आपको मिलने वाला है 15 मिलने वाला है। अब हम थोड़ा सा जो है इसे हम रब कर रहे हैं कुछ ऊपर की तरफ। अब इसे यहीं पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। x/-5, x की वैल्यू निकालना है तो इस अचर पद से आप इक्वेट कर लीजिए। तो देख रहे हैं आप क्या मिल रहा है 15x, और -5 गुने -5, -1 कितना होगा? -1 + 5 इकाई 5, तो x = आपको मिलने वाला है 5/15। 5 इकाई 5, 5 या 15, तो x = 1/3 मिलने वाला है। इसी तरीके से y निकालना है तो y की वैल्यू लें आप, और y की वैल्यू को आप अचर पद से जो है इक्वेट कर लें, बराबर कर लें, तो -1/15, तो मिलने वाला है 15/, माइनस प्लस 27 इकाई 27, y = 27/15, काटिए 3 × 27, 3 × 5 15, तो y = 9/5। तो कुछ इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का जो है जवाब मिलता है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ जो है लाइक करें, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो ये शॉर्ट टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपको 2 मार्क्स देगा। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा और y बराबर दिया हुआ है a cos थीटा माइनस b sin थीटा, तो आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि x² प्लस y² जो होगा वो a² प्लस b² के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर वैल्यू x और y का दिया हुआ है, इसलिए जो है ना आप x² प्लस y² से लेके चलिए, मतलब ये LHS से चलिए लेके।
तो आप जो है ना LHS से चलो, आप मतलब लेफ्ट हैंड साइड से चलिए आप। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेके चलो और RHS लाने की कोशिश करो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर x की वैल्यू जो दिया हुआ है वो रख लीजिए, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ये x की वैल्यू है तो ये x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर कर दिया आपने। y का स्क्वायर है तो y की जो वैल्यू है आपके पास a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। इसे क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो वही इसे भी आप स्क्वायर कर दें। आपके पास सिंपल सा फार्मूला आ गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस इसे आप सिंपल सा फैक्टराइज कर दें, लिख दें इसे, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब हो गया a स्क्वायर हो गया, दूसरा b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है 2ab, तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास स्पेस इधर नहीं है तो हम इधर लिखने की कोशिश करते हैं। तो बताइए a कॉस थीटा है तो हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस ही होता है, तो प्लस का आएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस तो माइनस का आएगा 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, कुछ इस तरीके से आएगा। तो पहले आप यहाँ तक जो है कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं रब करने के बाद। तो देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आया था, तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, 2 तिया भी 6 होता है, 3 दूनी भी 6 होता है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो आप इसे कैंसिल कर लें। उसके बाद यहाँ से लिखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा जो साइन वाला है उसे साथ में लिखिए, तो यहाँ है b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉस वाले को लिखिए, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा है आपके पास b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, तो मिलेगा a स्क्वायर, इधर मिलेगा b स्क्वायर। यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मिलेगा ऑप्शन में आपको a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मिलेगा। तब तक हम अपने जो है नीचे का किए हुए को हम रब कर ले रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपके पास एक फैक्टर आ गया, देख रहे हैं दोनों अंदर में क्या है आपका सेम आ रहा है, मतलब गुणनखंड जैसा ये रिजल्ट आ गया। बस एक बाहर वाले ले लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो अंदर में सेम है उसे एक बार ले लीजिए। और आपको रिजल्ट याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो उसमें होता है वैल्यू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 होता है। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा 1, और यहाँ क्या मिल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो किसी भी नंबर को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आपको जो सॉल्व करना था वो कुछ ये था कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को जो है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर यही प्रूफ करना था आपको। तो देख रहे हैं हम चले थे कहाँ से, LHS से चले थे, और कहाँ पहुँच गए हैं हम, RHS में पहुँच गए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है, तो आपको मिल जाता है 2 मार्क्स मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने इस तरीके से क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट में किए थे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योगफल 50 है, 2 संख्याओं का योगफल 50 है। तो यहाँ से आप आराम से लिखिए हल करने में कि माना कि पहली संख्या आप लेट कर लें कि फर्स्ट नंबर क्या है आपका x है, तो दूसरी संख्या आप एक चर नहीं पढ़ रहे हैं कि x माना तो दूसरा 50 माइनस x माना, 2 चर वाले पढ़ रहे हैं, तो आप दूसरे को मानिए y। उसके बाद यहाँ साफ साफ जिक्र कर रहा है कि 2 संख्याओं का जो योगफल है वो 50 है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 50। ये आपका पहला समीकरण। उसके बाद क्या कहता है कि एवं उसमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है, दूसरी की 7/3 गुनी है। मतलब यहाँ से आपको साफ साफ जिक्र हो रहा है कि जो पहली संख्या x है ना वो 22 से बड़ी है, मतलब जो पहली संख्या है x है वो दूसरी संख्या से बड़ी है। इसलिए कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। यहाँ से आपका दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 3x = 7y आ जाएगा। आप चाहें तो इधर भी ला सकते हैं इसको, या फिर हम डायरेक्ट जो है x का यहाँ पे हम रिजल्ट पुट करने की कोशिश करेंगे। तो x = क्या मिलेगा आपको 7y/3, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम रब करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम ये x का जो मान है वो हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा जो पहला समीकरण है वो है x + y = 50। x की वैल्यू हमारे पास है 7y/3, ये रख लिया, y का y कर लिया, बटे में 1 = 50। इसे हम रब कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट में से ले चुके हैं। 3 1 का एलसीएम आपको 3 मिलेगा, 7/3 = 3, तो 3y = कितना हो जाएगा 50। ये 10y = 10y/3 = कितना हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ आपको मिलेगा y = 5 तिया 15 मिलेगा। तो y की वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। अब इस y का मान समीकरण आसान सा रख दे रहे हैं, 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर आपके पास समीकरण जो 2 है वो है x = 7y/3। इसे भी हम मिटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं इसका। y का मान हमने 15 रखा, बटे में कितना है आपके पास 3 है, आप काटिए इसे, तो 3 × 5 = 15 मिलेगा। तो x = आपका 7 × 5 = 35 मिलेगा। तो देखिए हमने माना था दो संख्या, तो पहली संख्या हम x माने थे, दूसरी संख्या हम y माने थे, और दोनों संख्याओं का जो योगफल था वो कितना था 50 था। अब देख सकते हैं कि 35 × 15 कितना होता है 50 होता है। तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन बनता है जो शॉर्ट टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। ये भी आपको 2 मार्क्स देगा। प्लीज़ आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। समीकरण 3x + y = 11 के लिए आपको लेना है प्राकृत संख्या लेना है। और आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो गिनती की संख्या होता है, जो 1 से शुरू होता हो, 1 से शुरू होकर आपका अनंत तक जाता हो। उसके समुच्चय में कितने हल होंगे वो सारे हल लिख लीजिए। आइए हम प्राकृत संख्या शुरू करते हैं 1 से। तो x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो क्या मिलेगा 3 1 आए 3, मतलब इसे 11 करने के लिए y कितना लेना होगा आपको 8 लेना होगा। दूसरा हम x की वैल्यू हम लेते हैं 2 लेते हैं, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 11 करने के लिए 6 में 5 जोड़ना होगा, मतलब y की वैल्यू 5 लीजिएगा। फिर x की वैल्यू लेते हैं 3, तो जब 3 लिया तो x की वैल्यू टोटल कितना हो जाता है 3 3 9, तो आपको y की वैल्यू कितना लेना है 2 लेना है, तब 9 2 11 होगा। अगर किसी ने कहा दिया कि भैया 4 लेना है कि 4 लेके दिखाइए, तो 4 लेके हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि अगर x की वैल्यू 4 ले लिया जाए तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा 4 तिया 12, और यहाँ लाना था सिर्फ क्या 11। तो आप कहिए कि 4 लेके y की वैल्यू -1 ले लीजिए, तो 4 तिया 12, 12 में से 1 जाएगा तो आपको 11 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे साफ साफ जिक्र किया था कि आपको प्राकृत संख्या लेना है, प्राकृत संख्या में माइनस के निशान नहीं आते हैं, तो सिर्फ आपका 3 ही सॉल्यूशन होगा, और 3 सॉल्यूशन होगा तो सिर्फ यही आपके रिजल्ट है, यही आपके आंसर है। तो इस तरीके से ये हमारा 4th क्वेश्चन था सब्जेक्टिव का, इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। प्लीज़ इस तरीके से क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर के लिए, वो ये आखिरी क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। तो हम करते हैं kx + 3y - k - 3 = 0, 4x + ky - k = 0। आपको k का मान बताना है, और यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है कि वो क्या है आपका अनेक हल। तो अनेक हल में आप जानते हैं कि रिलेशन कुछ ऐसा होता है, a1y जो a2 होता है वो बराबर b1 / b2 के होता है, बराबर c1 / c2 के होता है। इस तरीके से सारा रिजल्ट लिखने की कोशिश की। तो कहिएगा k/12 होगा, 3/k होगा, और उसके बाद -k - 3 होगा, अब नीचे में माइनस का k होगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए। अब इस तरीके से आप पेयरिंग कर लीजिएगा, यहाँ से कीजिएगा तो भी रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ से भी कीजिएगा तो भी आपको एक रिजल्ट मिलने वाला है। पहले इधर वाला रिजल्ट देख लेते हैं।
तो जब हम लेके चलते हैं k बटे 12 इसका 3/k लेके चलते हैं तो गुना करते हैं तो क्या मिलता है, k का स्क्वायर 12 के 36 मिलता है, तो k √36। यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा प्लस माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस का 6 मिलता है, तो प्लस माइनस का 6 मिलता है। फिर आप देखिए यहाँ से रिलेशन लेके चलते हैं तो 3/k आपको मिलता है k माइनस का 3 बटे में k मिलता है। तो क्या मिलता है, k स्क्वायर माइनस का 3k 3k मिलता है, तो k स्क्वायर 3k इधर चला जाएगा तो प्लस का 3k, तो k स्क्वायर मिलता है 6k मिलता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, k स्क्वायर को आप k इंटू k लिख सकते हैं, 6k, k से k कैंसिल, तो k 6 मिलेगा। आप देख रहे हैं कि आपका रिजल्ट जो है प्लस में भी मिल रहा है और माइनस में भी मिल रहा है, लेकिन आप चेक करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको सिर्फ जो सेटिस्फाइड होगा जो वैल्यू वो k के बराबर 6 ही होगा। इसे हम जो है चेकआउट करके देखते हैं, आपको दिखा भी देते हैं। पहले आप इतना जो है कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम चेक करके दिखाते हैं +6 से k की वैल्यू हम +6 चेक करके देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। तो k की जगह पे 6 रखें तो क्या मिलेगा, 6 बटे 12। यहाँ क्या मिलेगा, 3 बटे k, तो k की वैल्यू कितना है, 6 है। उसके बाद ये माइनस k की वैल्यू कितना है, 6 है, तो माइनस का 3 बटे में माइनस k की वैल्यू कितना है, 6। तो आप ध्यान दीजिएगा कि माइनस से माइनस कैंसिल, 6 का 6, 6 दूना 12, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, तो 1/2 1/2। इधर भी 6 में से 3 गया तो 3 बटे 6, यहाँ भी आपके पास 1/2। आप देख रहे हैं 1/2 1/2 ये ठीक है, यही तो होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पे k +6 पे सेटिस्फाइड कर जा रहा है। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं k -6 पे दिखाते हैं। तो k की जगह पर रखिए -6 रखिए, नीचे में क्या है 12, तो 12 रखिए आप। यहाँ 3 है, 3 रखिए, नीचे में आपके पास k है तो -6 रखिए। यहाँ माइनस है k -3, तो -6 -3, और बटे में आपका माइनस k है तो माइनस रखिए, और k की वैल्यू -6 है तो -6 रखिए। यहाँ आपको रिजल्ट मिलने वाला है माइनस का 1/2, यहाँ भी आपको मिलने वाला है माइनस का 1/2। लेकिन यहाँ देखिएगा माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ जो रिजल्ट मिल रहा है वो आपका -3 बटे -6 मिल रहा है, माइनस माइनस कैंसिल, 3 बटे 2 मिल रहा है, तो -1/2 -1/2, यहाँ 3/2। ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो ये तो आपका कोई हल नहीं का रिजल्ट आ रहा है। इसलिए हमेशा k की वैल्यू क्या होगा, 6 पे ही सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए यही आपका आंसर में है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, ये हमने आपको चेक करके दिखाया कि +6 क्यों आ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अब हमारा जो है वो है लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये है आपको 5 मार्क्स वाले। हमारे पास क्वेश्चन है x - 2y = 5, 2x + 4y = 10। इसे आलेख की विधि से बनाना है, ग्राफ में भी दिखाना है और हल भी दिखाना है। ये क्वेश्चन आपका हर हाल में रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। इससे पहले भी हमने ये चैप्टर कराया था तो उसमें भी कराए थे, फिर से ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, यहाँ सब फिर से समझ लीजिए आप उठाएं समीकरण 1, लिखें समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से, तो x - 2y = 5, तो x = 5 + 2y, यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 3 बनाएं। अब यहाँ x और y का जो है आप बॉक्स बना लें। अब यहाँ पर x और y का बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पे y इनपुट रखने की कोशिश कीजिए, y छोटा से छोटा रखिएगा और x भी छोटा से छोटा वैल्यू लाने की कोशिश कीजिए। तो हम y की वैल्यू हम रख लेते हैं -1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 × -1, तो -2, तो 5 में से 2 जाके क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा। अब y की वैल्यू रख लेते हैं -2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, -4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 मिलेगा। आपको बस 2 ही वैल्यू रखनी है x और y की। अब आइए समीकरण 2 में, समीकरण 2 से 2x + 4y = 10, 2x = 10 - 4y, और x = 10 - 4y / 2। यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ से भी आप x और y के लिए बॉक्स बना लीजिए।
और ये दो वैल्यू रखने की कोशिश कीजिए, छोटी छोटी वैल्यू रखने की कोशिश कीजिए। y की वैल्यू आप 1 रखिए तो 4 1 4 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो मिलेगा 6, 6/2 तो दूती है 6 मिलेगा। y की वैल्यू आप 2 रखिए तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो मिलेगा 2, 2/2 आपका हो जाएगा 1। तो कुछ इस तरीके से आपका बॉक्स तैयार है। अब सिर्फ आपको ग्राफ बनाना है और देखिएगा कि हमारे बॉक्स में जो मैक्सिमम वैल्यू है 3, तो ग्राफ आप 3 के हिसाब से प्लॉट कीजिए। पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर रब करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मैक्सिमम जो वैल्यू था वो था 3, तो 3 के हिसाब से हमने प्लॉटिंग कर दिया। अब वैल्यू रखिए, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू आपके पास है 3 और y की वैल्यू 1 है -1। तो कुछ यहाँ पे आपकी वैल्यू है। दूसरा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, x वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। तो कुछ यहाँ पे वैल्यू है। अब इसको आप जो है इसे ज्वाइन करा दें। तो जब ज्वाइन कराइएगा इसे, x की वैल्यू 3 -1 तो कुछ यहाँ पे है, और 1 -2 की जो वैल्यू है कुछ बिल्कुल सामने सामने रखने की कोशिश कीजिए आप, तो कुछ यहाँ पे। अब इसे आप जो है ज्वाइन कराइए आप, तो इस तरीके से कोई वैल्यू आएगा। अब इधर आ जाइए, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 यहाँ पे। और दूसरा है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 है कुछ यहाँ पे। अब इसे आप ज्वाइन कराने की कोशिश कीजिए। जब इसे ज्वाइन कराने की कोशिश कीजिएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कट करता है, मतलब कि ये 4 है तो दूसरा क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। तो जहाँ पे दोनों लाइन कटा है आपका L1 और L2 दोनों रेखा, तो वो कटा है इस पॉइंट पे, तो यही आपका आंसर है। और ये आपका जो रिजल्ट आया है वो अक्ष पे आया है, x अक्ष पे आया है। मतलब x की वैल्यू कितनी है, 5 है, और y की वैल्यू कितनी है, 0। मतलब कि x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू आपका 0 आया है। तो इस तरीके से आपके पास जो क्वेश्चन था आप उसमें जो है आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास क्वेश्चन था x - 2y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 था। अब ये वैल्यू को आप रख के देखिए, तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 रखते हैं और y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो ये होल 0 हो जाता था, ये 5, तो इधर भी 5 आता है। x की वैल्यू जब 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10 आता है, y की वैल्यू 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाता है, तो 5 दूनी 10, यहाँ भी 10 आता है। मतलब x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0, ये वेरीफाई होता है। तो यही हमारा आंसर है। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास और है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 मार्क्स वाले हैं, वो कुछ इस तरीके से। पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कि पिता की वर्तमान आयु 100 वर्ष। इसी तरीके से पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, y वर्ष हो जाएगा। पढ़िए कि पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलने वाला है कि पिता तथा पुत्र y का योग कितना है, 45 वर्ष। यहाँ से आपका एक समीकरण 1 आया। उसके बाद कहा जा रहा है 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पहले। एक स्टेटमेंट फिर यहाँ से बनाइए, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले। तो बताइए पिता का एज कितना हो जाएगा, तो कहिएगा x - 5 वर्ष हो जाएगा, और पुत्र का जो एज होगा वो हो जाएगा y - 5 वर्ष हो जाएगा।
और 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल है वो कितना है, 124 वर्ष है। यहाँ से आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिलेगा कि x माइनस 5 को अगर y माइनस 5 से अगर गुणा किया जाए तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है 140। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट आया है कि ये दोनों को आपस में अगर गुणा कीजिएगा तो क्या मिलने वाला है, 124 मिलने वाला है। तो गुणा कीजिए, क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स वाई माइनस का 5y माइनस का 5x प्लस का 25 इसका टू 124। फिर ध्यान दीजिए कि एक्स वाई माइनस का 5y माइनस का 5x 124 माइनस का 25, तो एक्स वाई माइनस का 5y माइनस का 5x इसका टू आपको मिलने वाला है 124 25 के तो 99 मिलने वाला है। अब उसके बाद आप जो है कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास जो समीकरण एक है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 45 का एक समीकरण। तो एक्स वाई यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 5, मिलेगा y प्लस एक्स इक्वल टू 91। तो आइए हमारे पास y प्लस एक्स आ रहा है और y प्लस एक्स बोलिए या फिर x प्लस वाई बोलिए, आपके पास रिजल्ट कितना समीकरण एक में 45 है। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, आप 45 रख लीजिए, इसका टू क्या मिलेगा आपको, 99। तो एक्स बाई गुना कर लीजिए 5 5 25 और 5 चौके 20 225 इक्वल टू 99। यहाँ से मिलेगा एक्स वाई इक्वल टू 99 प्लस का 225। आप इसे जोड़ लीजिए तो 9 5 14 9 2 11 1 12 और 2 1 3 324 मिलता है। इसे हम रब कर दे रहे हैं। अब यहाँ से एक से इस टू कर सकते हैं 324 बटे 22, इसे आप कह दीजिए थोड़ा देर इसमें समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये x का जो मान है उसे समीकरण 1 में रखते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास रिजल्ट कितना है 45 का है। x की वैल्यू आपके पास 324 बटे में y है, ये y का y इसका जो 45, y का एलसीएम y से y कैंसिल 324, y का y तो y का स्क्वायर इक्वल टू 45। यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिलने वाला है y का स्क्वायर प्लस का 324 इक्वल टू 45y। तो y का स्क्वायर पहले से लिखिए माइनस का 45y प्लस का 324 बराबर आपका 0। अब ये आपका जो है द्विघात समीकरण में आ जाता है जिसका चर कहाँ है, y में है। अभी भी प्लीज आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें, तो रख करके आगे हम बढ़ते हैं। अब आपके पास द्विघात समीकरण है, शुरू आखिर को जोड़िए तो क्या मिलेगा 324 y का स्क्वायर और बीच में जो आपके पास है माइनस का 45y, इसे आप दो हिस्से में तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले आप 324 का जो है ना अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 इकाई 2 2 छके 12 2 दूनी 4 2 अठी 16 2 इकाई 2, तो 3 से लगाइए 3 27 81, 3 से लगाइए 9 बटा, फिर 3 से लगाइए 3 बटा। अब इसमें रिलेशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको मालूम है कि ये जोड़ने तोड़ने पे माइनस का 45 आना चाहिए और गुना करने पे 324 आना चाहिए। मतलब आपको हर हाल में मालूम है कि दोनों को दोनों चीजें कहाँ आएगा, माइनस में, तब ना गुना होके माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस में आएगा। अब इसमें पेयरिंग करने की कोशिश करो, क्या मिलता है आपको। तो देखो यहाँ पे 3 तिया 9 और 9 तिया कितना होता है, 27 होता है। यहाँ से भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या रिजल्ट मिलना चाहिए आपको। तो फिर देखने की कोशिश कीजिए, 3 तिया 9 9 तिया 27 और इधर कितना है 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 27 और 12 को जोड़ के देखिए तो 9 39 आता है। आना कितना चाहिए था, 45 आना चाहिए था, मतलब कि ये अभी सही नहीं है। आगे देखिए 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 और एक बना लेते हैं इसके साथ। तो देखिए 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 और आता है 3 तिया 9, 36 और 9 को जोड़ के देखिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा 45। मतलब कि 36 और 9 हमारा पेयरिंग हो सकता है।
तो अब 36 और 9 पे अलग लीजिएगा, यहाँ से मिलेगा रिजल्ट आपको y का स्क्वायर माइनस 36y माइनस का 9y इक्वल टू 324 बराबर 0। अब दोनों को जोड़िएगा अभी, तो माइनस 36 माइनस 9y तो मिलेगा आपको माइनस का 45y, गुना नहीं कीजिएगा तो माइनस गुना माइनस प्लस, और 36 गुना 9 ऑटोमेटिक कितना मिलेगा 324। कॉमन ले लीजिए इसके बीच में, y है कॉमन तो y माइनस का 36 मिलेगा, यहाँ कॉमन ले लीजिए 9 तो मिलेगा y, यहाँ प्लस लाना है तो माइनस से गुना कीजिए, 36 से गुना कीजिए, ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलेगा। ये दोनों सेम आ रहा है, मतलब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। बाहर वाला ले लीजिए y माइनस का 9 और एक ले लीजिए y माइनस का 36 ले लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू प्लस का 9। इसी तरीके से y माइनस 36 बराबर 0, तो y इज इक्वल टू कितना है प्लस 36। अब फिर जो है आप अपने क्वेश्चन की तरफ जाइए और रिजल्ट चेक करने की कोशिश कीजिए। अभी भी आपके पास एक सभी बाकी है, तो हम y 9 रख के देखते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, तो x की वैल्यू आपको निकालना है, y आपके पास 9 ऑटोमेटिक 45 माइनस का 9 मतलब x इज इक्वल टू 36 आ रहा है। आपका जो क्वेश्चन था उसे वेरीफाई करना है, तो देख सकते हैं पिता तथा पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष था, और हमने पिता पे x जो है उम्र x माना था, मतलब पिता की उम्र 36 साल आया है और पुत्र की उम्र कितना आया है 9 साल आया है। अब दोनों के उम्र का जो योग है वो 45 वर्ष है, तो आप जोड़ सकते हैं 36 और 9 कितना होता है 45 होता है। तो कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए कि जो पिता की आयु निकल कर आया है वो आया है आपका 36 वर्ष आया है, और पुत्र की जो आयु है वो है आपका 9 वर्ष। तो कुछ इस तरीके से 9 वर्ष, तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर होता है। तो इस तरीके से आपका जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमने जो है सारे क्वेश्चन करा दिए जो भी क्वेश्चन पेपर में आए थे। अब बच्चों का डिमांड है कि आप जो है मैथमेटिक्स को प्लीज यहीं पे स्टॉप कर दें। तो आप देखिए कि मैथमेटिक्स में कुल कितने मार्क्स हो जाते हैं। तो आपके पास जो कुल मार्क्स हो जाते हैं वो देखिए 1 2 3 4, यहाँ 4 इधर से हो गए, 2 2 2 2 2 तो 10 यहाँ हो गए, और 5 5 तो यहाँ से हो गया 10, तो 10 10 20 4 24। आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर से आपका 24 मार्क्स होता है। और जब हमने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, वास्तविक संख्या, चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था बहुपद, तो वहां से भी हमने जब कैलकुलेट किया था तो 24-25 नंबर आया था। आप 24 ही नंबर पकड़ के चलें, और यहाँ से आपका 24 नंबर आ रहा है, तो 24 दूना कितना हो गया 48 नंबर हो गया। मतलब कि आपका जो है ना सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने से 48 मार्क्स का हो जाता है। बच्चों का डिमांड है कि सर प्लीज अभी मैथमेटिक्स को स्टॉप कर दें, और जो है आप जो है ना इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम लोग जो है इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, कुछ बच्चों को तो ये भी कमेंट आ रहा है कि इंग्लिश के स्पेलिंग तक हमें नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप इंग्लिश शुरू करें। तो हम लोग इंग्लिश शुरू करते हैं आपसे, तो हमारा मैथमेटिक्स फिलहाल के लिए यहाँ पे स्टॉप होता है, फिर इंग्लिश शुरू करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।